Hi guys, welcome to this channel Bio Achievers. This is your Purti ma'am, and in this video we will discuss the important questions of this chapter. The name of the chapter is Cell Cycle and Cell Division. For more videos and PDF, updated PYQ 2021 to 2011 is available on my Telegram channel, which is also given in the description box. How many chromatids are there in duplicated chromosome? तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है कितने क्रोमेटिड्स होते हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में. सो लेट अस अंडरस्टैंड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम. एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं. सो यहाँ पर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का आंसर होगा 2. द नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इज 2. क्रोमेटिड कॉइलिंग इन मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन इज. क्रोमेटिड्स यहाँ पूछा गया है. क्रोमेटिड कॉइलिंग मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है? प्लैक्टोनॉमिक. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ कॉइलिंग होता है डीएनए का. 2 मीटर होता है हमारा डीएनए एंड इट इज कॉल्ड इन आवर न्यूक्लियस. सो अगर हम लोग माइटोसिस की बात करते हैं तो देर इज प्लैक्टोनॉमिक टाइप ऑफ कॉइलिंग और ये वेरी टाइटली कॉइल्ड. एंड पैरानेमिक होता है मियोसिस में एंड दैट इज वेरी लूजली कॉइल्ड. So this is the right answer. How many chromatids does a diploid body cell contain just prior to cell division? यहाँ पर पूछा गया है कि क्रोमेटिड्स कितने हैं डिप्लॉयड सेल में. ह्यूमन के बॉडी की बात की गई है. डिप्लॉयड सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो वो होते हैं 46. और एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं? 2. दैट मीन्स जो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स है वो है 46 इंटू 2. So that is 92 is the right answer. At the dash checkpoint, cell growth is controlled. So यहाँ पर पूछा गया है चेक पॉइंट की बात की गई है. So in the cell cycle there are 3 checkpoint: G1 checkpoint, G2 checkpoint and M checkpoint. और यहाँ पर बात की गई है सेल ग्रोथ की. तो यहाँ पर G1 is the right option. क्योंकि देखो G2 जो चेक पॉइंट है that is always to check the proper chromosome duplication और M check point होता है to check mitosis. Next question. CDK binds with dash enabling the CDKs to function as enzyme. So यहाँ पर first understand कि CDK क्या होता है. साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस. तो ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम G1 चेक पॉइंट G1S चेक पॉइंट पर वर्क करती है. और ये एंजाइम CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक्टिवेट होती है कब? व्हेन इट जॉइंस विद द साइक्लिन. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. सो MPF it is a maturation promoting factor, it is wrong. Stones also it is wrong. Cytochrome P53 it is also wrong. So cycling is the right answer. Microtubules grow from poles to kinetochores of each chromatid during. देखो kinetochores क्या होता है? इट इज़ अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट नियर द सेंट्रोसोम. यहाँ पर क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं. तो देखो इंटरफेस में देर इज डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल है ना. और प्रोफेज में वो जो सेंट्रियोल है दे मूव एट द पोल्स की तरफ चले जाते हैं एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रो. So here prophase is the right answer. Which of the following triggers the division of activated T lymphocyte? यहाँ पर पूछा गया है T lymphocytes का डिवीजन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. वो है इंटरल्यूकिन 2. ये इट हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ एक्टिवेटेड T lymphocyte. Fibroblast growth factor it is wrong. PDGF platelet derived growth factor it is also wrong. Erythropoietin एक हार्मोन है which is secreted from the kidneys, so this is also wrong and this is the right answer. Microtubule depolymerizing drug such as colchicine is expected to. यहाँ पर colchicine का function पूछा गया है. Inhibit spindle formation during mitosis. Yes, it inhibits cytokinosis. It is wrong statement.
allow mitosis beyond metaphase, it is also wrong. Induce formation of multiple contractile protein, it is also wrong. So ये जो ड्रग है वो स्पिंडल फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है. Which of the following statement is incorrect about G नॉट phase? तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्विसेंट स्टेज की बात की गई है और ये क्विसेंट स्टेज सेल्स ये कब एंटर करता है? सेल एंटर इनटू जी नॉट आफ्टर द G1 फेज. और ये जो होते हैं सेल्स काफ़ी मेटाबॉलिक एक्टिव होते हैं. तो लेट अस सी द ऑप्शंस. यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है. तो सेल मेटाबॉलिज्म अकर कॉन्टिन्यूसली इन जी नॉट फेज, यस. यहाँ पर जो इट इज हाईली मेटाबॉलिक रेट हाई होता है इसका, सो दिस इज राइट. सेल वॉल्यूम क्रीप ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग दिस फेज, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म हाई है तो फिर सेल वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. बायोकैटलिस्ट कैन बी यूज टू एग्जिट द जी नॉट फेज, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज अगर माइटोजेंस अगर प्रेजेंट हैं तो इट कैन एग्जिट द जी नॉट एंड इट कैन कंटिन्यू द सेल साइकिल. सो दीज आर ऑल करेक्ट. बट माइटोसिस अगर आफ्टर जी नॉट फेज, इट इज रॉन्ग, क्योंकि जी नॉट फेज इट इज अ रेस्टिंग फेज. कैल्शियम डिपेंडेंट काइनेजेस कैन कंट्रोल, वेरी सिंपल. ये जो हम लोगों ने अभी देखा था CDK, इट हेल्प्स इन द सेल साइकिल, सो इट ऑलवेज कंट्रोल द सेल साइकिल एक्टिविटीज. ऑल दीज ऑप्शंस आर रॉन्ग. व्हेन synopsis is complete all along the chromosome, the cell is said to have entered a stage. It is called, देखो ये बात हो रही है मियोसिस फर्स्ट की और प्रोफेज फर्स्ट की. तो आपको पता है कि प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेजेस होता है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. उसमें से ये जो सिनाप्सिस की बात की गई है, इट इज़ वी आर टॉकिंग ऑफ द जाइगोटीन, है ना. सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं दे फॉर्म अ सिनॉप्सिस लाइक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है कि इट सेल टू हैव एंटर्ड, ये कंप्लीट हो चुका है और एंटर हो चुका है एक नेक्स्ट स्टेज में. तो नेक्स्ट स्टेज इज पैकेटीन, मतलब जाइगोटीन के बाद पैकेटीन में वो एंटर करेगा. सो इट इज द राइट ऑप्शन. बार बॉडी इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग, देखो बार बॉडी क्या है? इनएक्टिवेटेड क्रोमोसोम है जो कि प्रेजेंट होता है मैमल्स में. सो बार बॉडी कहाँ पर पाई जाएगी? इट इज फाउंड इन इंटरफेस इन द सेल ऑफ फीमेल मैमल. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. देखो मेल वाले तो बिल्कुल ही रॉन्ग है ना. सो इंटरफेस में ही हमको दिखता है इन द साइटोप्लाज्म. आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच्ड पेयर, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है. सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन होता है मेटाफेज 2, सो इट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली सिमिलर सेल्स, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि मियोसिस में सिमिलर नहीं बल्कि वेरिएशन यहाँ पर होता है. एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, डाइकाइनेसिस, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1, यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होता है. एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस, सेंट्रोमेरिक डिवीजन, सो यस दिस इज द राइट स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन होता है ऑफ क्रोमोसोम्स टू द रिस्पेक्टिव पोल्स. सेंट्रोमेरिक स्प्लिट होता है. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. When there is increase in the condensation of chromatin during the process of cell division, heterochromatin increases, euchromatin increases, differentiation of euchromatin and heterochromatin decreases, or differentiation of euchromatin and heterochromatin increases. So here देखो यहाँ पर बात की गई है कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमैटिन का. तो जैसे ही सेल डिवीज़न होता है इंटरफेज में, सो क्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड, बट उसके बाद कंडेंसेशन होता है. कंडेंसेशन मीन्स टाइटली कॉइलिंग ऑफ द DNA. सो यहाँ पर इट इज़ द राइट ऑप्शन दैट डिफ्रेंशिएशन ऑफ यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन डिक्रीजेस, ये कम हो जाता है. द स्टेज विच serves as the connecting link between the meiosis 1 and the meiosis 2, conceptual question है, very easy.
मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है दैट इज इंटरकाइनेसिस. ऑल दीज आर रॉन्ग स्टेटमेंट, सो दिस इज द राइट ऑप्शन. स्पिंडल apparatus is formed during the dash phase of the mitosis. So here mitosis का जो पूरा प्रोसेस है उसमें मेटाफेज में स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल apparatus का फॉर्मेशन हो जाता है. दैट मीन्स द प्रॉपर स्पिंडल फाइबर्स आर formed and at the stage of metaphase. So this is the right answer. A centromere is, centromere, it is the another name of kinetochore. Very very important, this is the right statement. The structure to which microtubules attach, again it is the correct statement. A constriction in the chromosome bound to a disc, it is also correct. So the correct option is all of the above. So this is the right option. Centromere moves towards pole in which phase? Anaphase, interphase, metaphase or prophase. So here again anaphase is the right answer because there is a splitting of the centromere. Centromere की splitting होती है और जो chromosomes होते हैं they moves towards the opposite poles. So it happens in the anaphase. ये process anaphase में ही होती है. Sequences that correctly describes the cell cycle. तो सेल साइकिल में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पहले G1 फिर G1S, G2 और फिर M और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, karyokinesis and followed by the cytokinesis. So here if you see here S फिर G2 हो रहा है, माइटोसिस है एंड देन साइटोकाइनेसिस. सो दिस इज द राइट ऑप्शन एंड अदर ऑप्शंस आर wrong, they are arranged in wrong order. So these are all the wrong statement but the second option is correct. Which of the following form a blood clot stimulates the growth of cells in healing process? healing process में स्टिमुलेट इसमें से कौन सा फैक्टर करेगा? सो वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. इट इज द आंसर इज प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर. दिस इज द एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर. मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नर्व ग्रोथ फैक्टर इज ऑल्सो रॉन्ग. क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनसीईआरटी, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. जितने भी क्रोमोसोम्स हैं इट इज बेस्ट विजिबल इन द मेटाफेज. Balbini rings are found in, they are found in the Lamb-Rush chromosome or the polytene chromosome. So polytene chromosome is the right answer. So this is all for this video. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe. For more videos, please write it in the comment section. Thank you.